हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए द लिविंग बर्ड का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंजॉय से पढ़ा होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। आप लोग अगर इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों के क्वेश्चन निकल रहे हैं। इसके पहले मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तक कवर किया था। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हायरार्की हमारी कितनी है? 7 है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो जो फैमिली है ये हमारी लोवेस्ट कैटेगरी है और जो किंगडम है ये हमारा हाईएस्ट कैटेगरी है। इसके बाद स्पीसीज जो है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके जो कॉमन कैरेक्टर हैं जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो स्पीसीज जो है मोर कॉमन कैरेक्टर है और जो किंगडम है लेस कॉमन कैरेक्टर है। इसके बाद जैसे स्पीसीज डेफिनीशन इसकी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी नोन एज स्पीसीज। तो याद रखेंगे एक ट्रिक है कि जैसे कोई भी हमसे जो ऊपर होता है यानी कि जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऑब्वियसली उसका जो नीचे जो एवरेज बच्चा है तो उससे तो कुछ तो मैच होगा ही, बट जो एवरेज बच्चा है उसका इंटेलिजेंट के कैरेक्टर नहीं होंगे तभी तो वो एवरेज है। तो ऐसे याद रखेंगे कि ऊपर वाला अपने नीचे वाले के तो करेक्टर रखता है बट नीचे वाला अपने ऊपर वाले के करेक्टर नहीं रखते। अगर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विथ कॉमन करेक्टर नोन एज जीनस, जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा नोन एज फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास फाइलम एनिमल के लिए और डिवीजन प्लांट के लिए, ग्रुप ऑफ ऑल द रिलेटेड फाइलम किंगडम। इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक है एक, सीता, गीता, फारिया और करीना। सीता, गीता, फारिया और करीना। सीता, गीता, फारिया और करीना, फाइलम और किंगडम। आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। बच्चों एक एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो उसे पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो मैं स्पेशली उस टेबल की ट्रिक डाल दूँगी आप लोगों को। ओके, तो अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। These study would require correct classification and identification of organism। हम एक ऑर्गेनिज्म का उसका जो करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम उसमें स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमिक ऐड का। तो जैसे हर्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, म्यूज़ियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया। तो मैंने इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया है। जैसे अब व्हाट इज़ हर्बेरियम, तो हर्बेरियम के अंदर आता क्या है, इसमें हम डेड प्लांट की स्टडी करते हैं। जैसे हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। इसका याद रखेंगे, ये पूछ लेते हैं कि कैसे रखते हैं। ड्राई होना चाहिए, प्रेस्ड होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए ऑन सीट पे। हम सीट पे उसको ड्राई सुखाते हैं, फिर प्रेस करते हैं, इसके बाद में उसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक जो सीट होती है उसमें क्या क्या हम कैरी करते हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। जब हमने उसे कलेक्ट किया है तो उसकी हम डेट और इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर नेम। तो याद रखेंगे, कभी कभी इसी में कोई मिस कर देते हैं और कुछ ऐड कर देते हैं, तो उसको याद रखेंगे। इतने इसमें हम कैरी करते हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर नेम। जिसने कलेक्ट किया है उसका नेम लिखते हैं। अब बात करते हैं म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में हम डेड प्लांट एंड एनिमल्स को लेते हैं।
जैसे इंसेक्ट हो गया, तो इंसेक्ट को हम पहले कलेक्ट करेंगे, फिर किलिंग करेंगे, उसके बाद पिनिंग करेंगे। कभी कभी इसका सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं, तो सीक्वेंस से हम इसको ABCD में अल्फ़ाबेटिकली याद रखेंगे। जैसे C आता है, C के बाद K आता है, K के बाद P आता है, तो हम इसको C के P, कोई भी ट्रिक नहीं इसमें यूज़ करना है, बस हम सीक्वेंस याद रख लेंगे कि C के बाद में आता है तो उसको यूज़ करेंगे, फिर P उसके बाद आता है तो सबसे पहले हम इसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम किल करेंगे और उसके बाद हम उसको पिनिंग करेंगे। म्यूज़ियम में हम लार्ज एनिमल को भी रखते हैं, उसको स्टफ्ड और प्रिजर्व करते हैं। तो स्टफिंग कैसे करते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा है, उसके हम पहले उसका मांस को निकाल देते हैं, उसमें रबर स्पंज जैसी चीज़ों को भर देते हैं, तो उसको हम स्टफिंग कहते हैं कि उसको स्टफिंग करके प्रिजर्व कर रहे हैं। और स्केलेटन ऑफ एनिमल आर सो प्रिजर्व, तो जो एनिमल का स्केलेटन है उसको भी हम यहाँ पे म्यूज़ियम में प्रिजर्व करते हैं। इसके बाद बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लाइव प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं जो याद रखेंगे, कुछ बोटेनिकल गार्डन हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। जैसे की बोटेनिकल गार्डन थोड़ा नाम ही अजीब लग रहा है कि ये हमारे इंडिया का नहीं है, तो क्यों से ये इंग्लैंड का है, याद रखेंगे। इसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इसमें नाम ही इंडिया दे दिया है, तो ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये इंडिया में किस जगह में, ये हावड़ा, तो याद रखेंगे इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, और ये भी हमारा इंडिया, लखनऊ तो हमारा इंडिया में है ना, तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। इसके बाद में हम जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं, तो जूलॉजिकल से जूलॉजी से एनिमल्स को, तो इसमें हम लाइव एनिमल का डिस्कशन करते हैं। हमारे NCERT में अभी जूलॉजिकल पार्क का इसमें डिटेल्स नहीं दिया है, तो हम इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद आती है की क्या है, ये टैक्सोनॉमिकल ऐड है। की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। इसको हम कंट्रास्टिंग करेक्टर, जैसे एक टाल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया, इस तरीके से हम लेते हैं। जैसे एक मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ठीक है, एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है, इनकी अपोजिट है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो बच्चों इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, तो इसके जितने भी पॉइंट हैं अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरा क्या है, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरा जहाँ वर्ड आ जाता है समझ लेना कि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, और अगर फना लिखा है तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो फ्लोरा क्या है, कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट अ गिवन एरिया। तो सबसे पहले हम इसे गिवन एरिया में प्लांट का हम एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हैबिटाट क्या है, तो ये फ्लोरा कहलाएगा। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स, जैसे इंडेक्स हम अपने कॉपी में, हमारा एक फर्स्ट पेज होता है, वो इंडेक्स उसमें लिखा होता है, तो उसमें हम सारे डिटेल्स लिखते हैं ना कि अंदर क्या क्या है, तो वो क्या हो गया, फ्लोरा हो गया। इसके बाद में मैनुअल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक कोई एरिया में कोई स्पीसीज़ है, उसका नाम हमें बताना है, उसके नाम को हमें आइडेंटिफाई करना है, वो मैनुअल कहलाता है। इसके बाद मोनोग्राफ, मोनो से पता चल रहा है कि किसी एक की बात कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ केवल एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन देता है। और ये कैटलॉग क्या है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एरिया। किसी एरिया में एक लिस्ट, कोई हम लिस्ट तैयार करेंगे, तो उस एक एरिया में जो लिस्ट है उसको हमने कैटलॉग बोला है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगा, तो प्लीज़ इंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।